Hello you all and welcome back to this lecture 2 of linear algebra. So where we ended was the two properties of what? दो properties किसकी? Skew symmetric matrix की. ठीक है, skew symmetric matrix की दो properties पर हमने end किया था. Okay, just a second. So let's begin. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज़ यही थी कि एक मैट्रिक्स है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. हाँ, ये एक मैट्रिक्स है वन, देखो ये ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो रहेगा और ये ज़ीरो रहेगा. ठीक है, ये तीन ज़ीरो रहेंगे. एंड व्हाट आर दिस तीन? ये तीन क्या हैं? ये तीन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं. पीडी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. एल्स जो यहाँ पे नंबर रहेगा इसका साइन चेंज रहेगा. जो यहाँ पे नंबर 4 इधर है, 3 है और इधर एक 5 होगा, तो इधर -3 है तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 है तो -5 हो जाएगा ऐसे. ठीक है, जो इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे रहेंगे नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे रहेंगे, वो इक्वल तो रहेंगे बट ऑपोजिट रहेंगे साइन में. ठीक है, तो मैंने वॉइस थोड़ी सी बढ़ा ली अपनी और अब मैं इसी वॉइस में बोलूँगी. इतनी सी बात समझ में आई थी. अब चलो हम नेक्स्ट प्रूव करने वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट अ सेकेंड का सेट कर लेना. हाँ चलो, अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम फटाफट से. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहीं पर लिख रही हूँ. वेयर इज़ माई ब्लैक पेन? हेयर आई हैव ब्लैक पेन. ओहो, दिस इज़ ब्लैक पेन. दिया. तो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दी, ये तो मैंने बता दिया, एलिमेंट्स अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एवरी, थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ऑड ऑर्डर का, ऑफ ऑड ऑर्डर, इज सिंगुलर होता है. ठीक है, मैंने क्या बोला है? तीसरे टाइप का प्रूफ कैसा होता है जिसमें हमें कुछ भी गिवन ना हो, कुछ भी प्रूफ करना ना हो, तो हमें बोला है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का सिंगुलर होता है. तो मैं क्या करूँगी? लेट कर लूँगी कि लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर एन. ऑड ऑर्डर किसका? एन का. ठीक है, तो ए बी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर एन, विच इम्प्लाइज दैट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. ओके, नाउ इट इज़ सिंगुलर. नाउ व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? मैं ऊपर बताकर आई थी स्टार्टिंग में. अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर, तो देख के अगर नहीं देखा है तो उसमें मैंने साफ ये बात तुम्हें बताई थी कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है. हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए जो है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, यही तो प्रूव करना है. एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का, वो एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का क्या है? ए है. ठीक है, क्योंकि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर एन का, तो यही ए हमें प्रूव करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है. ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो चलो अब इसका प्रूफ करते हैं. देखो, इसका प्रूफ होगा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कर दो और -a का भी डिटर्मिनेंट कर दो. ठीक है, -a का डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं होगा, -a का डिटर्मिनेंट कर दो. ठीक है, अच्छा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? टेल मी. ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज ए. क्यों? सिंस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या ए का डिटर्मिनेंट हो, इक्वल होते हैं. यहाँ पर -1 को बाहर ले लेंगे. क्यों बाहर लेंगे? अभी रुक जाओ. ए डिटर्मिनेंट क्यों लिया -1? 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो मॉड है एक तरह से, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पावर क्या है? ऑड है. अगर तुम्हें पता हो, रुक जाओ, अगर तुम्हें पता हो
ये बात अभी बताऊंगी विद में कि ये ए डिटर्मिनेंट माइनस ए डिटर्मिनेंट, यानी कि ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 एज 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसे किया अभी बताती हूँ, रुक जाओ, तसल्ली रखो। देखो ज़रा गौर से देखो। ये था क्वेश्चन। हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का सिंगुलर होता है। हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। बात ठीक? कैसा? ऑड ऑर्डर का, एन ऑड ऑर्डर है। प्रूव करना है कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने इस दोनों का क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट ले लिया, तो -1 को बाहर लिया। अब देखो यहाँ पर -1 को हमने माइनस ही क्यों रखा, प्लस क्यों नहीं बनाया? तो हम जानते हैं ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि सिंस जो हमारा -1 है, इसकी पावर जब n करते हैं जो कि ऑड है, वो -1 ही आएगा। सिंस n इज़ ऑड, क्योंकि n ऑड है। ठीक है, अगर n इवन होता तो ये -1 की पावर n क्या आता? 1 आता, अगर n इवन होता। बट ऐसा तो है ही नहीं, तो n ऑड ही रहेगा, इसलिए -1 आया। समझे इस बात को? अगर नहीं समझ में आया तुम्हारे तो मैं एक और बार समझा देती हूँ इसको, मैं एक और बार तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, डोंट वरी, दोबारा से करके। तो हमें सबसे पहले क्या बोला था? गौर से देखते ना, रेड पेन से समझा रही हूँ। हमें सबसे पहले बोला था कि हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का सिंगुलर होता है। ए को हमने लेट कर लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है। प्रूव करना है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तभी सिंगुलर होगा, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए ट्रांसपोज इसका भी डिटर्मिनेंट किया, इसका भी डिटर्मिनेंट किया यहाँ लाकर, तो डिटर्मिनेंट किया तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -a का डिटर्मिनेंट, तो -a का डिटर्मिनेंट किया तो -1। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ लग जाएगी, यहाँ पर एक और चीज़ क्या लग जाएगी? एंड यहाँ पर लगेगा कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ये होता है कि के बाहर ले लेते हैं और ए डिटर्मिनेंट रह जाता है वेयर के इज़ एनी स्केलर। तो -1 तो है ही स्केलर ही तो है ये भी लगेगा इधर, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -a। क्यों -a भाई? क्योंकि -1 की पावर n थी, ऑड -1 ही आएगा भाई। -1 की पावर 1 रखो, -1 आएगा। -1 की पावर 2 रखो, इवन है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज़ 1, माइनस माइनस प्लस, यही तो होता है। -1 की पावर 3 रखो, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -1 की पावर 4 रखो, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? 1। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसी तरह से फिर ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट, 2a डिटर्मिनेंट, 2 इक्वल हो नहीं सकता 0 के, कोई चांस ही नहीं है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट विल बी क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फोर्थ है, अगर ए, अब मैं स्पीड अप कर रही हूँ, ठीक है, बहुत स्लो चल लिया हमने, मुझे इधर 5-6-7 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करनी है इस वीडियो में। अगर ए कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कैसे होगा अब देखते हैं। ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ है मतलब गिवन है, तो गिवन क्या है कि ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर आए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिर्फ उसकी जगह सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। इक्वेशन नंबर 1। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है कि के ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है,
अब के ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि क्या मतलब है इसका, के ए का ट्रांसपोज माइनस के ए के इक्वल और माइनस के ए के इक्वल अंशेष हो, देखते हैं। ए का के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्यों होगा, सिंस के ए का ट्रांसपोज इज के ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर के इज स्केलर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्यों हो जाएगा, फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन भी हो जाएगा, और क्योंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए भी हो जाएगा, ठीक है, और किस लिए भी हो सकता है, गिवन है इसलिए भी हो सकता है। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए के इक्वल, तो क्या के ए का ट्रांसपोज के ए के माइनस के ए के इक्वल आया, हाँ, इससे मतलब क्या पता चलता है कि के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल, हेंस जो पूरी लाइन है ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, if A is skew symmetric matrix then KA is also skew symmetric matrix, ठीक है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, if A and B are two skew symmetric matrices of same order, ठीक है, सेम ऑर्डर के दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर सम स्केलर्स, कुछ स्केलर्स के लिए, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, ठीक है। अच्छा, जब मैं पढ़ रही थी ना जो ये प्रॉपर्टीज़, तो ये जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ करने के बाद मैं ये प्रॉपर्टीज़ खुद से करने लग गई थी, ठीक है। जब मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया, जब मुझे बात पता चल गई कि मुझे ये चीज़ गिवन है कि ए और बी, इफ़ के बाद वाला गिवन होता है, ए और बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रेस्पेक्टिवली, तो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी के, ठीक है। पहली इक्वेशन हुई, हमें प्रूव करना है कि लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर स्केलर्स, ठीक है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रूफ शुरू करेंगे, एंड हम सबसे पहला काम लेमडा 1A कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B का ट्रांसपोज, विच विल बी इक्वल्स टू लेमडा 1A का ट्रांसपोज प्लस माइनस लेमडा 2B का ट्रांसपोज, ठीक है। कैसे, सिंस A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज इज A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल्स टू लेमडा 1A का ट्रांसपोज प्लस माइनस लेमडा 2B का ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ये क्यों हुआ, सिंस के ए का ट्रांसपोज इज के और ए का ट्रांसपोज, क्यों, यहाँ पर के इज स्केलर, ठीक है, ओके, ओहो, यस, नाउ ये हो जाएगा, ठीक है, लेमडा 1, अब क्या हो रहा है ये, हाँ, लेमडा 1 ए का ट्रांसपोज की जगह क्या ले आऊँ, माइनस ए, बी की ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा, हॉच, चलो पेन चेंज करें इसमें, ठीक है, ताकि तुम्हें सॉरी लाल ना दिखे पूरे पेज पे, इसलिए प्लस माइनस, ओके, सॉरी, माय बैड, लेमडा 1 माइनस ए प्लस माइनस लेमडा 2 माइनस बी, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कॉमन ले लो, लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B, ठीक है, देयरफॉर लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B, ठीक है, देयरफॉर लेमडा 1A प्लस माइनस लेमडा 2B इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कर दिया प्रूफ, प्लस माइनस लेमडा 2B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और हेंस करके ये जो पूरी ये जो पूरी तुम्हारी क्या कहते हैं, अरे यार
लो, हाँ ये जो पूरी तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, ये ए, अगर ये वाली नहीं, ये वाली, ये एज इट इज़ कॉपी कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इफ़ 6 प्रॉपर्टी है ये, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर के दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ए और बी, देन ए एंड, तब उस केस में क्या होगा? ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, ठीक है। और ये वाला इफ़ है। इस तरह का क्वेश्चन मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी करा चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो तुम ज़रूर इस वाले को भी इजीली कर लोगे, ट्राई करोगे, मुझसे पहले करोगे। इतनी देर मैं बोल रही हूँ, इतनी देर तुम कर रहे होगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी। ये हमें पहली इक्वेशन दे दी। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। दैट इज़, यहाँ पे बनेंगे हमारे दो प्रूफ्स। ए बी, इफ़ ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। इसी तरह से इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, यानी कि ए बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो प्रूफ सबसे पहले पहला वाला करूँगी। गिवन क्या है पहले वाले में? लो यहाँ से पेन चेंज करें तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। प्रूफ क्या करना है मुझे यहाँ पर? मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ए। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं प्रूफ शुरू करती हूँ। तो मैंने प्रूफ शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? कंसीडर किया एल एच एस इज़ इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सिंस ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें पढ़ा कर आई थी बहुत ही स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें पढ़ा कर आई थी मैं प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस बी के, और ए का ट्रांसपोज की इक्वल हो जाएगा माइनस ए के हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, और एक बात बताओ, तुम्हें गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी, और ये माइनस बी ए के इक्वल थोड़ी होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो दिस इज़ व्हाट? बी ए। नाउ ए बी ट्रांसपोज, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर तुम्हें गिवन है ऑलरेडी, ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है माइनस बी ए के, ठीक है। ये कैसे हुआ? फ्रॉम 1। अच्छा, ये कहाँ से हुआ? दिस वॉज गिवन, ठीक है। सॉरी, ये फ्रॉम 2 से हुआ, और दिस वॉज गिवन की जगह लिख दोगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो माइनस बी ए, ये बी ए बी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, तो ये ए बी लिख देना, यानी कि सिंस ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए।
ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। हेंस करके कौन सी वाली स्टेटमेंट लिखोगे? ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे हम। ठीक है, चलो ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, एंड व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे शुरू होगा कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी के। ए ट्रांसपोज माइनस ए के। ये कहाँ दिया गया था? रुक जाओ यार, ज़रा रुको, ज़रा तसल्ली रखो। पहले हमने ऊपर वाले में क्या प्रूव किया? ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एफ प्रूव किया, और यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो हेयर इट विल बी व्हाट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी है। ये चीज़ कहाँ से आई? फ्रॉम 1 से। ठीक है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए के। अच्छा, और ये क्या चल रहा था? ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ये इक्वेशन नंबर 4 है, माइनस बी ए के इक्वल है। ठीक है, और एक और बात बताओ ज़रा तुम, सॉरी, माइनस ए बी के। माइनस ए बी के इक्वल है। व्हाट डिड आई जस्ट सेड? प्रूव करना है कि ए बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, तो सुनो मैं बताती हूँ। ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हुआ, ये माइनस बी ए हो गया, ये बी ए हो गया, तो ये किससे के इक्वल हुआ? ए बी का जो ट्रांसपोज है इट इज़ इक्वल्स टू बी ए, विच इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो फ्रॉम कहाँ से? ये तो हमें गिवन है। हाँ, ये तो हमें गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? हम इधर ए बी का ट्रांसपोज है और इधर बी ए है, तो हम यहाँ पर बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, माइनस ए बी फ्रॉम 4th। ठीक है, इस 5th इक्वेशन को हटा दो 4th से। अरे भाई सीधे से देखो ना, ये दिया हुआ है, राइट? तो ए बी इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ए दिया हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ कि बी ए इज़ इक्वल्स टू माइनस ए बी। कह दिया मैंने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या प्रूव करना है। अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो ये ध्यान में रखो कि तुम्हें प्रूव क्या करना है कि ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो तभी होगा जब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस बी ए के, सॉरी माइनस ए बी के, है ना? तभी होगा ना जब माइनस ए बी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए बी फ्रॉम ये 4th वाली इक्वेशन से आ गया। ठीक है, हेंस यहाँ पे करके लिख देंगे, हेंस जो भी सिचुएशन होगी, क्वेश्चन होगा वो करके, और एट दी एंड भी ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिखना, वहाँ पे भी देयरफॉर करके लिखना, ऊपर भी देयरफॉर करके लिखना, और हेंस करके ऐसे क्वेश्चंस में पूरा स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट जो है, जो प्रूफ की स्टेटमेंट थी वो लिखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रूफ दिया है, मतलब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूफ दिया है 7th प्रूफ की ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर है ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, whereas all positive
even integral power of a skew symmetric matrix is symmetric. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ए बी अ स्क्यू एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेट कर लो कि जो ए है वो कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विच इम्प्लाइज दैट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। चलो, लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए, विच इम्प्लाइज दैट वेयर एन, ठीक है, ए का एन का ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि ए डैश 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 ए पूरे का ट्रांसपोज, तो ये वाला जो है पहले आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज डैश 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 ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो ये सब माइनस के ए के इक्वल है, तो माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए का और माइनस ए का। ठीक है, अब अगर पहली चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि ए एन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर एन इज ऑड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एन ऑड इंटीजर है, विच इम्प्लाइज दैट अगर एन ऑड इंटीजर होगा तो ए की पावर माइनस ए की पावर एन विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू -1 ए की पावर एन। ठीक है, इसी के तो इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ए की पावर एन, देयरफॉर ए की पावर एन is equals to minus a की पावर n, therefore a की पावर n is skew symmetric matrix। क्यों? n is odd, which implies that -1 की पावर n is equals to -1। ठीक है, फिर सेकेंड प्रूफ करेंगे when n is even, देन ये इक्वेशन को मार्क कर दो एज 1, इक्वेशन 1 बिकम्स 2, 1 तो मार्क कर चुके हैं, ए एन की इज इक्वल्स टू -1, मतलब ए एन ही हो जाएगा क्योंकि माइनस हट जाएगा, सिंस एन इज़ इवन, तो -1 की पावर n इज़ 1, देयरफॉर ए की पावर n इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, जब माइनस हट गया तो बस माइनस था तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक था, माइनस हट गया तो सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कहीं भी डाउट आए ना मुझसे दोबारा पूछ लेना, सीधी सी बात इस क्वेश्चन में यही बताई गई थी कि तुम्हें बोला था जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, वहीं पॉजिटिव वाले सिमेट्रिक होंगे। तो पहला जो हमें लेट करना था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट करना था, जो हमने ए कर दिया, जो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल ले आए। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं तो ए की पावर ऑब्वियसली n होगी, मतलब ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये जो ए है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है,
जब ये इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमने फिर क्या किया कि ए के ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख दिया। जब हमने माइनस ए रखा सो डिपेंडिंग अपॉन द पावर विच इज़ ऑड और इवन हमने फिर एक्शन लिया। अगर वो ऑड था तो हम जानते हैं कि -1 की पावर ऑड रखेंगे तो -1 ही आएगा। मैं ऊपर प्रीवियस वीडियो में या शायद इसके ऊपर ही एक्सप्लेन कर आ चुकी हूँ कि अगर -1 की पावर 2 है तो इट इज़ 1 एंड -1 की पावर 3 है तो इट इज़ -1। एक नंबर माइनस यानी कि नेगेटिव अगर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा उस केस में? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -1 ही आएगा, नेगेटिव ही लेकर आएगा। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है -1 इंटू -1 तो एक पॉजिटिव नंबर लेकर आएगा। ठीक है, तो जब n इज़ इवन देन जो इक्वेशन 2 है इट बिकम्स an की पावर इज इक्वल्स टू a की पावर n। हाँ, जब इवन था तो वो बन गया सिमेट्रिक। ठीक है, कोई डाउट है? कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। लेट्स कम ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मतलब अनदर प्रॉपर्टी जो कि हमारी 8th प्रॉपर्टी है, उस पर आते हैं फटाफट से बिना समय का नुकसान किए। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये चीज़ हमें गिवन है, देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो एक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा कब होगा? सो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कि ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी कैसे प्रूव करेंगे भाई? जब हम कंसीडर करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट विल बी इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का ओके सॉरी, और क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो तब वो तो तभी होगा ना, जैसे कोई भी एक नंबर स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? वो तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से इक्वल हो, तभी तो एक नंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने ये किया, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए, यानी कि सिंस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। देयरफॉर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस दिस, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें मेरे ख्याल से। ये प्रॉपर्टी भी इसी तरह से समाप्त हुई। अब कुछ 2 महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं अगले वीडियो में करूँगी, या अभी कर लूँ? चलो एक आइडिया दे देते हैं इस वीडियो में, फिर से कर लेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट। चलो, तो वो कुछ इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहले इम्पोर्टेंट लिख ही देती हूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ में से कुछ आए ना आए, इसमें से एक ज़रूर आ सकता है, मतलब अगर आएगा तो। वैसे तो लीनियर अलजेब्रा में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक कंसिडर किया जाता है। ब्लैक पेन कहाँ चला गया? ये हाँ। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है यूनिकली क्या हो सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक का सम
and skew symmetric मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों को लेट करेंगे हम। तो हमने लेट कर दिया सबसे पहले ए यानी बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंसीडर ए को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस टू बाई ए प्लस टू प्लस ए प्लस टू, सॉरी ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हो। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, करके दिखाती हूँ। टू ए बाई टू होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए ही रह जाएगा, ए इक्वल टू ए। ठीक है, चलो अब जब ऐसे कर सकते हो तो इसमें कुछ ऐड करोगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इस कदर की कोई इस पर फ़र्क ना पड़े तो तुम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि फ़र्क ना पड़े। तो इसमें तुम सब्ट्रैक्ट करो ए ट्रांसपोज बाई टू, सॉरी ऐड करो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, क्या किया हमने देख लो, एक बार ऐड किया ए ट्रांसपोज बाई टू को, एक बार सब्ट्रैक्ट किया ए ट्रांसपोज बाय टू को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकनेस का भी एक अलग आखिरी प्रूफ है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है सम, पहले सम के फॉर्म में प्रूव करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंसिडर कर लिया ए, जिसे इस कदर लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस ए बाई टू। फिर एक बार ए बाई ट्रांसपोज बाय टू प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज बाय टू माइनस करेंगे। तो जब हम प्लस और माइनस करेंगे तब हम क्या करेंगे, तो हम साफ दे सकते हैं कि वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, एंड प्लस वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, यानी कि देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल है, पी के प्लस क्यू के, पी प्लस क्यू के इक्वल है ए। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, वेयर पी क्या है, वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू इज़ वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान में रहेगी ना, यहाँ पे p इक्वल है वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के, दूसरी इक्वेशन है, और q जहाँ पर वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तीसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से ट्रांसपोज करेंगे, p का ट्रांसपोज इज़ वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज की बजाय एज इट इज़ लिख दो, p इज़ इक्वल्स टू वन बाई टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि p का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू वन बाय टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि p का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, इस पूरे का ट्रांसपोज हुआ है ना, यानी कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस के ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के ए का ट्रांसपोज होता है, जहाँ पर के इज़ स्केलर। तो p का ट्रांसपोज इज़ हाफ
ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि सिंस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू पी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इजीली, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, पी का ट्रांसपोज इज पी, ये क्या है, पी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट किया, इसको इक्वल किया a/2 प्लस a/2 के, a/2 इसमें से माइनस किया और प्लस किया और a/2 इसमें से माइनस किया, तो आ गया हाफ ए प्लस ए, अच्छा ए ट्रांसपोज बाय 2, ध्यान रहे ट्रांसपोज, फिर उसको पी लेट कर लिया, इस तरह से क्यू लेट कर लिया था। तो अब फ्रॉम 3 इसे रेस करना है, किसी काम का नहीं है। फ्रॉम 3 से हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू हाफ P माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको भी पूरा फिर से ट्रांसपोज करेंगे, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, वैसे मस्ट एडवाइस है वीडियो तुम आप कहाँ देखें, 2x पर देखें। ठीक है, तो हाफ A माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर के स्केलर है, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, विच इज इक्वल्स टू हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए, सिंस ए माइनस बी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू हाफ, माइनस कॉमन लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, सिंस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए माइनस क्यू ट्रांसपोज फ्रॉम 3। ठीक है, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे, ए को फिर किसी दो मैट्रिक्स का सम, और यूनिकनेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यूनिकनेस। यहीं पे अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, टिल देन सब्सक्राइब एंड जितना भी पढ़ाया उतना रिवाइज कर लो, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो इन द वेरी प्रीवियस लेक्चर व्हाट डिड वी गेट टू सी, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें विजिबल हो, ये था क्वेश्चन, यही था, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये तो कर लिया था हमने, ये नहीं था, बताती हूँ मैं कौन सा था। दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है
एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सम के फॉर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, किसको? हर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने लेट कर दिया कि ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमने कंसीडर कर दिया कि जो ए है उसको किस तरह से लिख सकते हो, हाफ ए बाई टू प्लस ए बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो फिर ए को ए बाई टू प्लस करोगे एक बार ए ट्रांसपोज बाय टू, एंड देन फिर ए बाई टू में माइनस करोगे ए ट्रांसपोज बाय टू। ठीक है, ये किया तुमने, तो इसे सॉल्व किया तुमने। फिर आगे देखो, एक बार ए ट्रांसपोज बाय टू को ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जैसे हाँ, तो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया फर्दर इसे कैसे सॉल्व किया, यही चीज़ की कि ए बाई टू में ऐड किया एक बार ए ट्रांसपोज बाय टू को, और ए ट्रांसपोज बाय टू को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आ गया, इधर से हाफ कॉमन लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, इधर से हाफ कॉमन लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको पी लेट कर लो, इसको क्यू लेट कर लो, तो ए किसका सम हो गया, पी प्लस क्यू। यही चीज़ हमें शो करनी है। क्या बोला है हमें? हाँ, तो हमें ये बोला है कि जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसे यूनिकनेस भी एंड में एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो दो काम करने हैं। पहला, हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हमने ए लेट कर लिया, इसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम प्रूव करना है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्रूव करना है। पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला काम तो हमें ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है इसकी यूनिकनेस प्रूव कर देनी है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला काम हम ये वाला कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कर रहे हैं। तो हम पी प्लस क्यू तक तो पहुँच गए। ठीक है, अब जब पी प्लस क्यू तक पहुँच गए तो हमने क्या कर दिया, पी इज़ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू इज़ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो हम कैसे शो करेंगे, वो तो हम तभी शो करेंगे ना जब पी ट्रांसपोज पी के इक्वल होगा। तो हमें पहले ये शो करना पड़ेगा। तो इसको शो करने के लिए हम इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेयर करके लिख दिया कि पी इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसके बाद पी का ट्रांसपोज किया, पूरे का ट्रांसपोज किया, फिर इसका ट्रांसपोज किया। तो के ए का जो ट्रांसपोज होता है, क्योंकि के एक स्केलर होता है, जब इस पूरे का ट्रांसपोज करते हैं तो के बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज रह जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो फिर हमने देखा कि जो हमारा पी ट्रांसपोज है इट इज़ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब फिर हम इसका ट्रांसपोज अंदर करेंगे, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज कितना होता है, इट इज़ ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने यही किया। फिर हम देखा कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। फिर हमने ये किया। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो या ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखो, यानी कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात तो एक ही हुई। तो फिर हमने ये किसके इक्वल आ गया, पी के। तो फिर अब ये किसके इक्वल है, पी के कैसे हुआ इक्वल, देखो हमने पी को क्या लेट किया था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो वही हम इधर ले आए। ठीक है, वही चीज़ हम इधर ले आए। ठीक है, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे हमने सिमिलर काम किया, किसके साथ, सिमिलर काम किसके साथ किया हमने, क्यू के साथ। तो जब हमने सिमिलर काम क्यू के साथ किया तो हमने हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया। जब हमने हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया, फिर इसका ट्रांसपोज किया, सिमिलर स्टेप्स फॉरवर्ड किए, और जब सिमिलर स्टेप्स फॉरवर्ड किए तो फिर हमें क्या मिला, क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू, यानी कि क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करनी है, यूनिकनेस प्रूफ करनी है। एंड हमने यहीं पर वीडियो एंड कर दिया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आ चुका होगा आई होप, और क्लियर भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, यूनिकनेस की। यूनिकनेस प्रूफ करेंगे हम, क्या कर लेंगे कि लेट कर लेंगे इफ़ पॉसिबल ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस। ठीक है, ये एक इक्वेशन फोर्थ हो गई हमारी, ध्यान में रहे। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस, जहाँ पर वेयर ए इज इक्वल्स टू आर प्लस हो गई, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस का भी ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ये ब्रश और कम नहीं होता क्या, नहीं होता, यहाँ पे एक चीज़ लिख देना, कहते हैं मेंशन कर देना, वेयर ए क्या है, आर क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ लिख देना। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस टी का ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज।
अब आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। एस ट्रांसपोज है यानी कि ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई कि एस ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस एस। समझ में आया? ये चीज़ यहीं पर लिख दूँ क्या? चलो यहीं पर लिख देती हूँ, ये देखो पहले यहीं पर लिख देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आर ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर, ये फिफ्थ इक्वेशन, एस ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस एस, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अब आए हम क्या, ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज करने, तो आर प्लस एस का भी हमने कर दिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज, ठीक है। जब हमने ये किया तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस माइनस एस के, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम 5 एंड 6, फिफ्थ से एंड सिक्स्थ से, ठीक है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस एस, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस पर चलते हैं अब हम, आर माइनस एस हो गया। अब ये जो हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेवेंथ इक्वेशन, सेवेंथ इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे किसको, जो हमारी इसके ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, इसमें हमने ए इक्वल्स टू आर प्लस एस लेट किया था, ये रहा, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी। तो फोर्थ को और सेवेंथ को ऐड करेंगे, सो ऐड फोर्थ एंड सेवेंथ। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस आर माइनस एस, एस एस कैंसिल हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2r हो गया, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ आर हो गया, ठीक है। यानी कि विच इम्प्लाइज दैट कि आर इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, आर इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज दैट ही रखो, आर इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। ये पी तो था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आर इक्वल हो गया पी के। अब ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 को एंड 7 को, तो क्या हो जाएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस। अब ये कैसे हुआ, अगर तुम्हें पता हो तो, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, ओह वेट अ सेकेंड, हाँ इस वाली इक्वेशन को, ए फोर्थ इक्वेशन को, और किसको, ये तो हमारी सेवेंथ इक्वेशन आई, इसको। तो मैं शॉर्टकट में कर, मतलब तुम्हें इन डिटेल करके दिखाऊं क्या, ये देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज हुआ, ए की वैल्यू क्या थी, आर प्लस एस थी, माइनस कर दिया, ठीक है। क्या, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, आर माइनस एस थी, और जब माइनस किया तो आर प्लस एस, ब्रैकेट खोल तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हुआ है। अब ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2s, यानी कि 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एस, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके लिख दो, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। एस क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। और जब एक्स क्यू के इक्वल हो गया, देयरफॉर जो यूनिकनेस है, द यूनिकनेस follows from A and B। मैं बताती हूँ, जो हमारा ए है, ए और बी से, तो हमें क्या करना था, हमें तो बताना था कि कैसे यूनिक है। पहले हमने दो चीज़ें बतानी थी, अब आ जाओ वापस ज़रा क्वेश्चन पर, दो चीज़ें बतानी थी, वो क्या थी, वो तो दो चीज़ें इधर देखो। पहली बतानी थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हमने ये दिखाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे सम होता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का, उसके बाद हमने दिखाया कैसे यूनिकली होता है, ठीक है, कैसे यूनिकली होता है। तो पहले हमने इस तरह से करके दिखा दिया, फिर हमने दिखाया कि किस तरह से यूनिकली होता है, ठीक है नो, ये चीज़ करके दिखाई। पहले सिमेट्रिक प्रूफ किया प्री को, फिर क्यू को सिमेट्रिक प्रूफ, क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया, फिर यूनिकनेस प्रूफ की। इसके बाद दिखाया कि कैसे ए जो है
मतलब जो हमारा क्या कहते हैं P है वो R के इक्वल है और जो Q है वो S के इक्वल है, किस तरह से यूनिकनेस प्रूफ की। तो और हेंस करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, हेंस करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, या फ्रॉम A एंड B से जो भी क्वेश्चन है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू इट इन डिटेल, ठीक है, दोबारा से, मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे उसे लेकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि जो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, आइडेम्पोटेंट भी हम आगे पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट component of a n cross n symmetric matrix is equal to 1/2 n plus 1, ठीक है। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट हैं एक n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो किसके इक्वल है 1/2 n plus 1 के। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हमने लेट कर लिया कि जो A है बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है कि एक मैट्रिक्स है और से A B C D, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है विच इज़ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 4, यानी कि इसके 4 क्या हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये n क्रॉस n या फिर ये क्या था ऑर्डर था इसका, इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। चलो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात हो गई, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। अब हम बात करते हैं, इधर आते हैं, लेट कर लिया ए को, कोई भी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अभी बताया मैंने कितने होते हैं n क्रॉस n, यानी कि n का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब ये देखते हैं, ऑफ डायगोनल का मतलब समझते हो तुम, मैंने कहा ये A है B है C है D है, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ऑफ डायगोनल ये हो गए, तो मैं कह सकती हूँ ये पूरे का एलिमेंट्स कितने थे n स्क्वायर थे, इसमें से अगर n माइनस कर देती हूँ इसको तो ये मेरे ऑफ डायगोनल निकल आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, ठीक है, विच इज़ n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट की बजाय इंडिपेंडेंट देखेंगे सबसे पहले, इंडिपेंडेंट डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो कौन से हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, चलो अब इसको बताती हूँ ज़रा मैं, रुको पेज स्क्रॉल कर ले दो थोड़ा सा, हाँ। तो एक मैट्रिक्स लो A B C D, चलो अब ज़रा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, A B C D E F G H, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो मेरा हो गया डिपेंडेंट, और ये मेरे हो गए इंडिपेंडेंट। अच्छा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अगर तुम्हें याद हो तो हम ये चीज़ देख कर आए हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है। हम किसकी बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता था, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल होता था ए के, ठीक है, ए का ट्रांसपोज इक्वल होता था ए के, तो ये डिपेंडेंट हो गए, ये इंडिपेंडेंट हो गए। इतनी बातें समझ में आई।
जब इतनी बार समझ में आई तो हमें लिखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं। तो वो क्या होगा, ये n स्क्वायर माइनस n तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा ही तो करेंगे भाई, ये है सिर्फ, तो इसका आधा ही तो हुआ। अरे मैंने क्या कहा कि इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसके n क्रॉस n यानी कि n स्क्वायर, ये क्या है टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई कि टोटल एलिमेंट्स है। ठीक है, ऑफ डायगोनल को हमने हटा दिया n। ठीक है, जब हमने इनको हटा दिया तो बचे कौन से, एक ये और एक ये। अगर कायदे से देखा जाए टोटल में से अगर एक हिस्से को हटा दोगे, डिपेंडेंट को हटा दोगे, तो आधा ही तो बच जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। टोटल नंबर किसका, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट का, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए, वो कितना हुआ, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल नहीं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। तो हाफ n स्क्वायर माइनस n जो था और उसमें एक n प्लस का, तो ये n क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पूछा है, तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो अगर मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है तो उसमें ये भी तो इंडिपेंडेंट ही है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो ये कितना था, ये हाफ n स्क्वायर माइनस n था और ये इंडिपेंडेंट है तो प्लस n। ठीक है, ये हुआ। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पे आओ। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ अ n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। विच इज इक्वल्स टू हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n प्लस n। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे नीचे, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 n प्लस 1। और प्रूफ क्या करना था, जो क्वेश्चन बोला है वहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है ना, अपने मन से नहीं छोड़ेंगे। तो हाफ n प्लस 1, ठीक है, तो वहीं पे छोड़ा है हमने, हाफ n प्लस 1। ठीक है, अब हम इसी तरह का सिमिलर, अगर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन देखो एक, जो कहता है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इज 1/2 n माइनस 1। अब ये कैसे, ये 1/2 n प्लस 1 था, ये माइनस 1 है। अच्छा, सबसे पहले एक वो देखो, मैंने बताया था ऐसे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो इसका जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस एस के इक्वल होता है। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। और मैंने तुम्हें ये चीज़ भी बताई थी, अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये ज़ीरो होते हैं। ये बात भी मैंने बताई थी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। साथ में ये बात भी बताई थी जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं ये इसके इक्वल तो होते हैं, यानी कि बी इक्वल होगा डी के, यानी कि बी ही होगा पर नेगेटिव होगा साइन में। सी जी के इक्वल होगा, सी ही होगा बट ये नेगेटिव है, ऑपोजिट होंगे साइन में। ये एच ही होगा बट ऑपोजिट होंगे साइन में। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको ना ध्यान में रखना, पुट इट इनटू योर ब्रेन। अच्छा, समझ आ दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोला है इसमें बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है फॉर n क्रॉस n। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स लेट कर दिया ना हमने ए को, चलो लेट नहीं किया, लेट ए बी अ n क्रॉस n बी एनी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, n क्रॉस n विच इज़ इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स खुद बताओ, 1/2 n स्क्वायर माइनस n ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए, ये और ये, यही तो हुए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो n स्क्वायर माइनस n, हाफ कहाँ से आ गया, n स्क्वायर माइनस n टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दे आर इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, हाफ n स्क्वायर माइनस n। अब मैं बता चुकी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। मैंने बोला पहले शुरू में ही बोल दिया था कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट है जो, तो इंडिपेंडेंट ऊपर वाला मैट्रिक्स होता है, ये वाला मैट्रिक्स होता है ऊपर वाला। ठीक है, चलो हाफ n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ देयरफॉर जो क्वेश्चन में आ जाता है वाली चीज़, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं, टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं ऑफ ए n क्रॉस n सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स which is equals to half n square minus n प्लस ज़ीरो। अभी हमने ज़ीरो क्यों किया, मैंने इसीलिए शुरू में ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शक्ल तुम्हें दिखा दी थी, फेस तुम्हें दिखा दिया था, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हैं। जब हम ऊपर कर रहे थे तो हम इन्हीं को n कंसीडर करके ऐड कर दे रहे थे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में। ऊपर जब हम कर रहे थे तो इसमें ऐड कर दे रहे थे, क्यों कर रहे थे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, पर यहाँ पर तो वो ज़ीरो होते हैं तो ज़ीरो रखेंगे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, हाफ n को कॉमन ले लो, सॉल्व क्या करना है, एंड n माइनस 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमसे बोला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोली है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज़ सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ A इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब तो, अच्छा ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, मैंने कहा कि B ट्रांसपोज A B एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ A इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली चीज़ तो B ट्रांसपोज A B इज़ सिमेट्रिक, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, यही तो करना है कि ये बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सोल्यूशन का पार्ट है, ध्यान रहे। बी ट्रांसपोज ए बी इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह से बी ट्रांसपोज ए बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ बी इज़ सिमेट्रिक, वही ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब चलो पहले वाले को प्रूफ करते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है, दैट इज़ व्हाट डू वी हैव टू प्रूव कि बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल हो। चलो सबसे पहले यही करते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी इज़ व्हाट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये कैसे आया, सिंस ए बी
सी का ट्रांसपोज इज सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी। ये कहाँ से आया? सिंस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का क्या करेंगे हम? तो देखो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक इफ ए इज़ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि ये चीज़ गिवन है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे अब क्योंकि हम ऊपर लिखना भूल गए हैं, वैसे हम ऊपर ही मेंशन कर देते। तो नाउ एज इट इज़ गिवन, क्योंकि ये चीज़ गिवन है दैट ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज़ ए का ट्रांसपोज इज़ ए, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, क्योंकि ऊपर हम करना भूल गए थे, इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो और ये इक्वेशन नंबर 1 थी ऑलरेडी, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो। नाउ पुट ए ट्रांसपोज वैल्यू इन 1, इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। सो देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए बी, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए इज if A is symmetric, ठीक है। अब सेकेंड वाला पार्ट करेंगे कि B ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। वो कब होगा? वो तभी होगा इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन जैसे हम लिखते थे कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इम्प्लाइज दैट कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी का पूरे का ट्रांसपोज करेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये कैसे हुआ? सिंस ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। एंड विच इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी। कैसे? सिंस बी का बी, चलो ए कर लेते हैं इसको, हम ए ही करें क्योंकि इन जनरल बात कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा एंड बी कहाँ से? फ्रॉम 3, ठीक है। यानी कि बी ट्रांसपोज यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, देयरफॉर B transpose AB is skew symmetric matrix if A is skew symmetric matrix, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई प्रूफ। बाकी लेफ्ट ओवर प्रूफ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
We have the very next property as it is visible. If it is not, let me make it visible. Yes, if A and A ट्रांसपोज, अगर A and A ट्रांसपोज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n के, तो A ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होगा A इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ऐसा कैसे होगा? तो ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये याद भी रखनी है, ये याद रखनी है। हर प्रॉपर्टी जो मैं बता रही हूँ, जिसको मैं प्रूफ कर रही हूँ, जिसका वो याद रखनी है वो प्रॉपर्टी, ठीक है? ए ट्रांसपोज इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है। इसका हिंट देती हूँ मैं तुम्हें। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कैसे होते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है? इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा ए इन्वर्स है विच इज़ इक्वल्स टू आई विच इज़ इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही हुआ। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में कह सकती हूँ कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए ट्रांसपोज है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई कैन से दिस और नॉट, ठीक है? यानी कि हमें गिवन क्या है सबसे पहले? तो हमें गिवन है कि ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, विच इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एंड ए ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है? यही तो मतलब हुआ इसका। तो इससे दो इक्वेशंस निकल कर आ गई। अब जब ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो हम ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो एक चीज़ है, इसको उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे। हाँ, तो मैं ये बात कह सकती हूँ इजीली कि इसको ना, एक सेकेंड, तो इसके बाद मैं ये वाली बात कह सकती हूँ, ठीक है? इसके बाद में ये वाली बात को हटाकर और इस वाली बात को इधर लगाकर और इस वाली बात को हटाकर और इस वाली बात को इधर लगाकर और फिर इस वाली बात को हटाकर, ठीक है? तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ देयरफॉर करके कि अगर ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी कि ए इन्वर्स एंड ए ट्रांसपोज एग्जिस्ट, देयरफॉर ये हमने कर दिया, ठीक है? अब फ्रॉम 1, अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं फ्रॉम 1, ठीक है? पहले से ध्यान से देखना। हाँ, पहले से इक्वेशन से, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, हम ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई ले लेंगे, विच इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज, ठीक है? विच इम्प्लाइज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम देयरफॉर करके कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? नाउ ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आई का ट्रांसपोज आई होता है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज़ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज एंड आई का ट्रांसपोज इज़ आई, ठीक है? अब देखो इधर, विच इज़ इक्वल्स टू ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या प्री मल्टीप्लाई कर देंगे? ओके, सो वी विल बी, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है, तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ इसे, किससे पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगी? ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से, है ना? ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ये ए इन्वर्स का ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से करेंगे क्योंकि हमें लाना क्या है एट द एंड ऑफ द डे,
हमें लेकर आना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम वापस से। तो जब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, विच इज़ इक्वल्स टू, ये क्या चल रहा था, ए का ट्रांसपोज, नहीं ए का ट्रांसपोज ना सिर्फ, हाँ ए का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम जब ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स विच इज़ इक्वल्स टू, ये हटाओ ये भी हटाओ, ठीक है, ये चल रहा था हमारा, विच इज़ इक्वल्स टू, इसको भी हटाओ, आई को भी पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज के इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें क्लियर दिख रहा है, ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आई होता है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, आई होगा। अब देखो कैसे, मैं बताती हूँ कैसे, इसको ध्यान से एक बार दिमाग में बैठा लो, सिर्फ इतने क्वेश्चन को, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं तुम्हें, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल है, आई के, लिख सकती हूँ इसीलिए यहाँ पर आई। तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू आई इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, लिख दिया ना मैंने। यहाँ पर तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ही था जब पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। तो ये कहाँ से आया, ये आया हमारा फ्रॉम 2, ठीक है, सेकेंड से आया ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इन्वर्स ट्रांसपोज, मेरे काम ये रेजर को क्या हो गया है, हाँ, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, आई एम सो सॉरी, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, सिंस ए आई इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आई ए, है ना। तो ये आ गया, देयरफॉर प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था। देखो क्या क्या प्रूफ करना था, ये थी प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज से। तो क्या हमने यही प्रूफ किया है, देखें तो ज़रा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, हेंस प्रूव्ड। जो इक्वेशन है इस वाली करके एज इट इज लिख देंगे। क्या किया, एक बार फिर से बताऊं क्या किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ इसको, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है इसमें क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो चलो देखो, इसको भी हटा दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे तो था ही नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे था ना, हाँ। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड हम ले चलेंगे इसको सीधा यहाँ पर ले आओ, चलो सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, ए एंड ए ट्रांसपोज आर, ए एंड ए ट्रांसपोज क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये चीज़, हमें गिवन है कि ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ए और ए ट्रांसपोज क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एंड ए ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब तो यही हुआ
तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए इन्वर्स एक प्रॉपर्टी है इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए, ये पहली प्रॉपर्टी है। एंड ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है, का इन्वर्स, एक सेकेंड, हाँ, इसका इन्वर्स इक्वल है आई के, विच इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू ए ट्रांसपोज। दिस इज़ सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई तो हम क्या करेंगे अब हम इसमें प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम 1, पहले वाले प्रूफ से हम एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, चलो पेन चेंज कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ओके, सो पहली इक्वेशन से कहाँ गया क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आई मीन, हाँ, तो पहली इक्वेशन से हमें क्या मिला, ये वाली चीज़ जो है हम ले लेंगे। ठीक है, चलो इस वाली चीज़ को लेते हैं ज़रा। सो फ्रॉम 1 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो अब ए इन्वर्स का पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई का भी ट्रांसपोज। तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। चलो आगे चलो, तो ये ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ए, अब इसे हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ये वाली चीज़ में देखी सी लग रही होगी, तो ये ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है, ये आई के इक्वल हो जाएगा, ये आई ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2, सेकेंड वाली इक्वेशन से हमने उठाया जो। अब ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से, यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे को कहा जाता है। ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। इसे ऑर्थोगोनल कब कहा जाता है, सेड टू बी ऑर्थोगोनल कब, इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो आई के, विच इज़ इक्वल हो ए ट्रांसपोज ए के। क्या बोला हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, फिर से रिपीट करती हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़कर आ चुके हैं, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़कर आ चुके हैं। अब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है आई के, विच इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, जिसके ऊपर दो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए। इसी तरह से हमने पढ़ा कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू ए। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम ये वाली चीज़ लेकर आए। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम ये वाली चीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं ज़रा हम किस पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर चलेंगे। किनकी प्रॉपर्टीज़ पर, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की।
ठीक है, तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक बार हमसे देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे सिमेट्रिक की मज़ेदार थी, स्क्यू सिमेट्रिक की मज़ेदार थी, इसकी भी बहुत मज़ेदार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इफ़ यू आर अ मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट इट इज़ वेरी मज़ेदार। चलो अब हम ज़रा बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं मैट्रिक्स की जगह से सिर्फ मैथ लिखूँगी, ऑर्थो की जगह ऑर्थोगोनल की जगह ऑर्थो लिखूँगी, ठीक है। देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ±1 होगा। ऐसे कैसे होगा? हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, पीछे बहुत ज़्यादा हम ये बात देख चुके कि काफ़ी ज़्यादा देख चुके कि जब भी देन से पहले वाला होगा तो वो गिवन होगा, जब देन के बाद वाला होगा तो हमें प्रूव करना होगा, ठीक है, देख चुके हैं। तो ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए है। ये चीज़ गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। चलो करते हैं इसे प्रूव। हमने क्या बोला? ए गिवन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे कि ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। दिस इज़ गिवन, दिस इज़ 1, ठीक है। नाउ प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ±1। सो नाउ कंसीडर करेंगे, इसका LHS उठा लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट, विच विल बी इक्वल टू, एम आई ऑडिबल ना? या ए का डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट। रीज़न क्या है यहाँ पर? तो हमारा रीज़न है यहाँ पर कि सिंस ए बी का डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट होता है, बी का डिटर्मिनेंट होता है, एंड आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इतना बात ध्यान रखते हैं, आई वाला भी आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो फिर हमने बोला कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल कर रहा दिखाना है हमें? ±1 के। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि ये ±1 के इक्वल आए? तो हम क्या कर सकते हैं कि ±1 के इक्वल करें? हम ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू आई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हम जानते हैं कि सिंस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई, देयरफॉर हमने क्या किया? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, डिटर्मिनेंट में ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा इसके, ये ध्यान में रखना। चलो ये चीज़ ध्यान में रखना, मैंने अभी तक नहीं बताई थी, अब बता रही हूँ, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू आई, ओके। ज़रा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करो, उधर जाएगा तो रूट आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा, अब आई का डिटर्मिनेंट हो या आई का डिटर्मिनेंट ना हो, ठीक है, 1 ही आता है। हम जानते हैं कि आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती की, आई लिख कर दोबारा यहाँ पर 1 आएगा। आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1, रिमेंबर दिस। तो इट इज़ ±1, ठीक है। कैसे ±1 समझ में आता है ना? अंडर रूट करेंगे अगर 1 का, तो ये पॉजिटिव आएगा 1 या नेगेटिव 1 आएगा, ये हमें तो नहीं पता, तो दोनों ही आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है। -1 का स्क्वायर करो तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो तो 1 होता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ भी हटा दो आप, ओके। हेंस प्रूफ, यहाँ पर ये चीज़ बॉक्स बंद कर देना, प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है हमारी
दूसरी प्रॉपर्टी विच इज़ इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ए क्या होता है? नॉन सिंगुलर था। बहुत स्टार्टिंग में यानी कि मेरे लेक्चर 1 में मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगेन जैसे कि मैं हर बार की तरह वही वाली बात कहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ उससे पहले है, देन से पहले है, यानी कि वो गिवन है, और देन के बाद है, मतलब कि हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलो इसको भी प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो अब हमसे बोला है क्या बोला है इसमें कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, गिवन है। तो पहले गिवन लिख देते हैं। ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए एक क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, विच दैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। दिस इज़ 1। हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ए नॉन सिंगुलर कब होगा? यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ वी हैव टू प्रूव दैट, कि हमें प्रूव करना होगा कि ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई मैंने लेक्चर में बहुत वो कहा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होता 0 के। तो यही बात यहाँ पे कही है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली हमें यही प्रूव करना है। तो इस वाली इक्वेशन को उठा लेंगे, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको उठा लेंगे। तो नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, एंड फिर इसका हम क्या कर देंगे? डिटर्मिनेंट कर देंगे। ठीक है, चलो कर दो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो वैसे बाद में करते हैं, तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट करो। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू 1, सिंस ए बी का डिटर्मिनेंट इज़ ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, एंड आई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ए का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। इसका साफ कहने का मतलब तो यही है ना कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है, यानी कि ए के इक्वल हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि सिंस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट। राइट, कुछ अलग बात तो है नहीं, यानी कि ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 सिंस ए। अब इसमें सेंस क्या लिखना है? तो ए इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट कि सिंस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, विच इम्प्लाइज दैट कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस 1 के इक्वल आया, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया, यही तो इसका मतलब हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हेंस करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो दी है कि इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए का जो ट्रांसपोज है इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, कैसे? चलो बार बार एक ही बात कहती हूँ, बार बार एक ही बात कहती हूँ कि देन से पहले वाला गिवन होता है, उसके बाद वाला प्रूव करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव कर देंगे? देखो अभी कैसे प्रूव करते हैं। हमें सबसे पहले गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, विच इम्प्लाइज दैट, यानी कि दैट इज़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करनी है कि जो ए ट्रांसपोज है इट इज़
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको उठाकर और ट्रांसपोज, इसको उठाकर और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या बोला मैंने, ए ट्रांसपोज आई का प्रूफ शुरू करेंगे है लिख के, एंड यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम वन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज कैसे आया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ए बी का जो ट्रांसपोज होता है इट इज़ इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, एंड हाँ मतलब यही। इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड आई का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल हो गया। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल हो गया। अच्छा एक बात बताऊँ, हमें यहाँ से ये चीज़ नहीं हटानी थी, ये मैं बताती हूँ क्या नहीं हटाना था, इसको ऐसे रखना। ठीक है, यहाँ पर ना एक हमने गलती नहीं की है, बस एक हम चीज़ छोड़ गए कि जब हमने ये इक्वेशन उठाए, हमने उठाई ये वाली इक्वेशन, ये हमें पूरी उठानी है। ठीक है, तो जब हमें पूरी उठाएंगे तब हम यहाँ पर इक्वल टू ए ये भी लिखेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए का ये भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू करके ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम देयरफॉर लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई विच इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर इसका मतलब क्या है कि इसको इधर ले आएंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई ए ट्रांसपोज, और का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ये तो था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या था, इसको आगे पीछे कर देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे। ये तो होता है जैसे मैंने किया कि ए का ट्रांसपोज, मतलब ए क्या है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वैसे ए ट्रांसपोज का एक का ट्रांसपोज। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज़ ये लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ मतलब लास्ट। तो इसके बाद एक और है, एक के अलावा भी बहुत हैं, पर पहले ये कर लेते हैं। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, इज़ ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे हम, देखो वही गिवन वाली चीज़ और नॉट गिवन वाली चीज़। तो सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम लिखने का गिवन। तो हमें गिवन है कि ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। पहली क्वेश्चन प्रूव करना है कि ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इनवर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे पूरी इक्वेशन को फिर से, ए ट्रांसपोज को, आई को, ए ट्रांसपोज ए को, एंड फिर क्या करेंगे, इसका पूरे का इन्वर्स कर देंगे, इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। इस पूरे का इन्वर्स
इस पूरे का इन्वर्स, इस पूरे का इन्वर्स। अच्छा, तो ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स यही होगा कि अगर ए बी का इन्वर्स करो तो इधर वाला वही वाला सेम है, जैसे जैसे ए बी, अच्छा जैसे ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हो पूरे का, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, बाद वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से ए बी का जब इन्वर्स करते हैं तो बी का इन्वर्स पहले आता है, ए का इन्वर्स बाद में आता है, ये इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेंगे हम, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई का इन्वर्स आई होता है, ए का इन्वर्स ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स। रीज़न लिख देंगे हम फटाफट से यहाँ पर, सिंस ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स एंड आई का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए का इन्वर्स। अच्छा, अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लिखो या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लिखो, कोई अलग बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लिख सकती हूँ और ए इन्वर्स लिख सकती हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, सिंस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स को इधर ले आएंगे, विच इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई विच इज़ इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए का इन्वर्स। ठीक है, इसीलिए जो ए है therefore ए इन्वर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी देख ही लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका। तो एक और प्रॉपर्टी बोलिए कि इफ़ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर के। ठीक है, देन ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए के इक्वल है, बोथ आर ऑर्थोगोनल, दोनों ही ऑर्थोगोनल हैं, मैट्रिसेस हैं। तो फिर से गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए, पहली इक्वेशन, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज बी, दूसरी इक्वेशन। सेम ऑर्डर के हैं, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, एंड बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रूव करना है कि पहला प्रूव होगा कि ए बी इज़ ऑर्थोगोनल। ठीक है, ए बी क्या है, एक ऑर्थोगोनल। तो अब हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यही प्रूव करेंगे। तो ए बी कंसीडर कर लिया हमने कि ए बी मतलब दैट इज़ वी हैव टू प्रूव दैट इज़, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू आई विच इज़ इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, इनकी ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू आई। ठीक है, यही तो प्रूव करना है, विच इज़ इक्वल्स टू, हाँ अभी यही पहले वाला LHS ही कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, जो प्रूव करना होता है ना उसका LHS कंसीडर कर लेते हैं हमेशा, जो प्रूव करना होता है रिपीट, जो प्रूव करना होता है उसका LHS हमेशा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये प्रूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी आरसीएस लिख देंगे, ए बी आरसीएस लिख दिया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू आई। सो ए बी
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ठीक है मैं बताती हूँ क्या करेंगे। अब इस बी को साथ में लिख सकते हैं हम, बी को साथ में लिख दिया ए ट्रांसपोज। सिंस ए बी सी लिखो इस तरह से या ए बी सी लिखो इस तरह से, कोई डिफरेंस होता है, नहीं होता। आई ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और ए ट्रांसपोज क्या होता है, आई के इक्वल ही होता है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू आई। और जब हमने ये कंसिडर किया तो हमने क्या किया, बेसिकली इक्वल टू आई था ये, इधर वाले सारे आई को हटा दो ज़रा, और यहाँ पर सिर्फ इसको कंसिडर करते गए, इक्वल टू करते गए, इक्वल टू करते गए, इक्वल टू करते गए, इक्वल टू करते गए, विच इज़ इक्वल्स टू आई, ठीक है, जो कि आई के इक्वल है। देयरफॉर ए बी और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, किसके इक्वल है, आई के। इसके बाद इक्वल्स टू आई, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड हमसे क्या बोला है कि बी ए इज़ ऑर्थोगोनल, ठीक है। जब बी ए ऑर्थोगोनल है, ये कैसे करेंगे, बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। सो हम कंसीडर कर लेंगे बी ए एंड बी ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल्स टू बी ए का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज बी, so B A is IB which is equals to transpose B transpose is equals to I. सिंस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, और ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए, सिंस तो ये आई के इक्वल हो गया, यानी कि ये भी आई के इक्वल हो गया, क्या, बी ए इज़ ऑर्थोगोनल, देयरफॉर बी ए इज़ ऑर्थोगोनल, बी ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, क्योंकि वो भी आएगा, मतलब देयरफॉर बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, और ऊपर क्या आया था, ऊपर यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो मैं कर सकती हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ए, बस यही तो प्रूव करना था कि दोनों ही इक्वल, थोड़ी प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था दोनों ही ऑर्थोगोनल हैं, यही तो प्रूफ करना था ना। कहाँ गया क्वेश्चन, बताती हूँ, हाँ, ए बी और बी ए ऑर्थोगोनल है, तो वो तो हमने प्रूफ कर दिया। आई एम सॉरी फॉर द ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी ऑर्थोगोनल है और बी ए भी ऑर्थोगोनल है, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। एंड इट ऑल अप हेयर, राइट हेयर, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।